हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक ये न्यूज आप सभी लोगों के पास पहुंच ही चुकी होगी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आ चुका है। 16 तारीख से पेपर शुरू है। 16 से 27 मार्च तक आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चलेंगे, ग्रेजुएट लेवल वाले। अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है वो भी बस आने ही वाला है। अप्रैल मई की एक्सपेक्टेड डेट दी है कि अप्रैल या मई में पेपर होगा। अब बात करते हैं, ये जो आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इसमें बस 20 दिन बचे हैं। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो आप? 20 दिन कैसे? आज 17 तारीख है, 17 से 16, अभी तो काफी दिन है। काफी दिन नहीं है, फरवरी 28 तारीख, 28 ही दिन की है इस बार। और उसके बाद 3-4 दिन आपके होली में चले जाएंगे। 4 तारीख की होली है ना, 4 मार्च की। तो इसका मतलब मोटे मोटे हमारे पास 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखो, पहले मैं एक बात यहीं पर क्लियर कर देती हूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ के 20 दिन में सब कुछ कवर कर लोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कि 20 दिन में पढ़ के आप एग्जाम निकाल दोगे। नहीं भाई, बहुत धुरंधर बच्चे बैठे हैं जो लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे। अब इन 20 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन लास्ट के 20 दिन में हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही गोल्डन पीरियड ये चल रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम चल रहा है कि आप जितना आप रिवीजन करोगे उतना अच्छे से आपकी सारी चीजें होंगी, उतना अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। और वो बच्चे जो सिर्फ अभी जागे हैं, तो आप लोग भी क्या कर सकते हो? आप लोग भी बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, है ना। तो यानी कि अब स्ट्रेटेजी क्या है हमारे इन 20 दिन की? देखो, पहली बात ये, आप लोगों को इतनी बात पता होगी अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो कि भाई इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीएस से, 30 क्वेश्चन है इसमें मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग के। अब मैं यहां पर बात करूं अगर पहले अपने 40 क्वेश्चन के बारे में, 40 क्वेश्चन में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, इन सभी की मैं एक एक वन शॉट लेके आऊंगी। उन वन शॉट में मैं आपका कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा सकूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ये पीवाईक्यू बेस्ड हमारे वन शॉट रहेंगे, जिसमें सबसे पहला वन शॉट हमारा रहेगा स्टैटिक जीके का, जो कि आपको देखने को मिलेगा 19 फरवरी को, ठीक सुबह 10 बजे। ठीक है, इस वन शॉट में सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन करवा सकूं, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन ही करना है। और मैं हर बार आपको बोलती हूं कि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। वो बच्चे भी जो पूरे साल से पढ़ रहे होंगे और अभी भी बस पढ़े जा रहे होंगे नई चीजें, उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? जितना आपने पूरा साल से पढ़ा है, अब बस आपको रिवीजन 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 करना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे वन शॉट लेके आऊंगी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबके एक एक वन शॉट रहेंगे एग्जाम से पहले, है ना। 2-3-4 घंटे जितने की भी क्लास रहेगी, जितने में भी ये कंप्लीट हो सकेगा उतना हम क्लास लेंगे। जरूरत पड़ी तो पार्ट 1 पार्ट 2 भी ले लेंगे। टेंशन मत लेना, जीएस का रिवीजन की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बात की जाए और मैथ्स और रीजनिंग, ये मैंने जी क्यों लिख दिया भाई, मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग का आपका सिलेबस हो ही चुका होगा। तो इनमें भी मैं आप लोगों को कहूंगी कि भाई बस प्रैक्टिस 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 करो। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी बात, डेली एक मॉक लगाओ। डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है। और वो मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसकी एक अलग से कॉपी बना लो। मॉक टेस्ट देने के बाद जितनी भी आपकी गलतियां हुई है, चाहे वो जीएस में हो, रीजनिंग में हो या मैथ्स में हो, उस कॉपी में लिख लो। और उस कॉपी से क्या होगा आपका, जब एग्जाम से 2-3 दिन पहले रह जाएंगे, है ना, आप उस कॉपी से आपको पता चल जाएगा कि भाई अच्छा, यहाँ मैंने गलती की थी, यहाँ मैंने मॉक टेस्ट में गलती की थी, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। इसका मतलब वो गलती आप एग्जाम हॉल में नहीं दोहराओगे। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो तो भाई 20 दिन अगर है हमारे पास, तो बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत करनी है इन 20 दिनों में। और बस हमें सिलेक्शन लेना है 2026 में, हमें अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है। समझ में आई बात? इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि करंट अफेयर्स से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप साथ साथ में हमारी योद्धा मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं। योद्धा मैगजीन हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो 2025 के, जिसमें सारे क्वेश्चन है जनवरी टू दिसंबर तक का,
है ना। इसमें आपको 500 प्लस एमसीक्यू भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। 500 प्लस एमसीक्यूज कहाँ मिलेगी? ये योद्धा मैगजीन हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर ये योद्धा मैगजीन आपको मिल जाएगी। तो ये मैगजीन लेकर भी आप यहाँ से करंट अफेयर्स अपनी पूरी बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, लास्ट टाइम बचा है, क्रूशियल टाइम बचा है। यहां पर जीएस की मैं सारी वन शॉट आप लोगों के लिए लाने ही वाली हूं। इसके अलावा मॉक जरूर देने, भाई मॉक जरूर देने, और वो कॉपी जो मैंने आपको बताई है वो कॉपी जरूर बना लेना। उससे जब आप रिवीजन करोगे ना, है ना, मान लो कि मैं अगर कोई गलती एग्जाम में करने वाली हूँ वो मैं डायरेक्ट जाके एग्जाम में करूंगी, उससे बेटर है कि वो मैंने मॉक में करी और वो गलती मैंने अपनी कॉपी में लिख भी ली। अब मुझे पता है कि एग्जाम में भाई मैं ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करके आऊंगी। समझ रहे हो कितना फायदा है इस चीज का? ठीक है, तो भाई लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, जाग जाओ, उठो, जागो, और भाई अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना है। बस यही बात अपने दिमाग में रखो और रिवीजन 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 करते रहो। जीएस के रिवीजन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने रीजनिंग और मैथ्स की जिम्मेदारी प्रैक्टिस आप खुद बेहतरीन तरीके से करो। बस अब मिलेंगे आपसे अब हमारे जो स्टैटिक जीके की वन शॉट रहेगी वहां पर। ठीक है, पूरी बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालूंगी, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालना और एनटीपीसी को फोड़ना है, एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एनटीपीसी की वन शॉट वाली क्लास में, उससे पहले करंट अफेयर्स की क्लास में भी मिलेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सुनो सुनो, ज्यादा ये यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है।